हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कॉलर क्लासेस। आज से हम लोग 13.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो हमें एक क्यूबॉइड मिलता है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्यूबॉइड का हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए होगी। यहाँ पे जो गिवन डेटा है हमारा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। जो हमें दे क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें सबसे पहले हम इस वॉल्यूम से क्यूब की जो एजेस हैं उनको फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपने कल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इक्वल्स टू ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूं ए क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ए इक्वल्स टू क्यूब रूट 64 एंड 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। तो h जो हमें क्यूबॉइड के मिले हैं वो कितने हैं, 4 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि क्यूब के जो एज मिले हैं वो 4 सेंटीमीटर है, और क्यूब के जो एजेस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कि जो इसकी ये ब्रेथ होगी वो भी a होगी इस क्यूबॉइड की, और जो ये लेंथ है ये भी a है, और यहां से यहां तक जो ये एज भी a होगा, और ये वाला एज भी a होगा। तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर एंड ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें क्यूबॉइड जो हमें मिला है, इस क्यूबॉइड की लेंथ मिल गई। तो लेंथ कितनी होगी इसकी, तो ये देखिए यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमारी क्यूबॉइड की जो है वो 8 सेंटीमीटर आ गई। ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रेथ और हाइट ये एजेस हैं क्यूब के, और क्यूब के एजेस आपस में इक्वल होते हैं। क्योंकि यहां पर हमने एंड टू एंड ज्वाइन करा था, इसलिए जो लेंथ है वो दोनों की ज्वाइंट हो गई, और ये जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हो गई। बाकी ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम रहेंगे, 4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। 2 ऐसे ही है, लेंथ की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8। 8 4 32 प्लस 4 4 16 प्लस 8 4 32। 32 64 प्लस 16। 64 प्लस 16, 6 और 4 10, 1 ऊपर कह रहे 6 और 7 और 1 8। 2 मल्टीप्लाई बाई 80 इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमें रिजल्टिंग क्यूबॉइड ये मिला है, इसका सरफेस एरिया 160 किलोमीटर स्क्वायर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो ये कह रहे हैं कि एक वेसल है जो हॉलो हेमिस्फेयर की फॉर्म में है। ठीक है, एक वेसल है जो एक हॉलो हेमिस्फेयर की फॉर्म में है। ये कह रहे हैं माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, मतलब इसके ऊपर क्या लगा है, एक हॉलो सिलेंडर लगा है। एक हॉलो सिलेंडर इसके ऊपर माउंट है।
द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, मतलब इस हेमिस्फेयर का डायमीटर 14 है, तो जो इसकी रेडियस है वो कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। आगे कह रहे हैं द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल की जो टोटल हाइट है वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया वेसल कैसे निकलेगा? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू, तो अब देखिए, अब आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो ये वेसल जो है ये हमारा सिलेंडर और हेमिस्फेयर से मिलकर के बना है। तो अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है तो हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और हेमिस्फेयर का निकालना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि हेमिस्फेयर के भी दो फॉर्मूले आपको बताए हैं। एक बताया मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिलेंडर के भी आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं। तो यहाँ पे जो हम इसका एरिया निकालेंगे इस वेसल का, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेसल जो है वो हॉलो है। हॉलो का मतलब ना तो इस सिलेंडर का, मतलब ये जो वेसल है ये हॉलो हेमिस्फेयर और हॉलो सिलेंडर से मिलकर बना है, मतलब कि ना तो इस सिलेंडर का टॉप है ना ही बेस है। सेम इसी तरह जो ये हमारा हेमिस्फेयर है इसका भी जो ये बेस वाला पोर्शन है वो नहीं है। तो इसका मतलब कि इस सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा और इसका भी, हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2πr²। अब हमारे पास अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर में, तो यहां रेडियस और हाइट पूछिए। तो रेडियस तो जो रेडियस हमारी स्फेयर की है वही हमारी सिलेंडर की भी हो जाएगी क्योंकि इस पर माउंट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास हाइट नहीं दे रखी है सिलेंडर की, हमारे पास टोटल हाइट है वेसल की जो 13 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे? तो ये जो हमारा हेमिस्फेयर है भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 7 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? ये भी हमारी रेडियस होगी और ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। कैसे निकाला? तो देखिए सर्कल है, रेडियस क्या होती है? तो सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो हमारी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अब अगर मैं इसको हाफ कर दे रहा हूं तो ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल में ये सेंटर पॉइंट है, ये भी रेडियस हुई और ये भी रेडियस हुई। सेम इसी तरह यहां पर ये भी रेडियस हुई और ये भी रेडियस हुई। तो ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई। तो टोटल 7, टोटल 13 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो यह बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारी वेसल की हाइट, ये जो सिलेंडर की हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करते हैं 2π इंटू आर दे रखा है हमारा 7 मल्टीप्लाई बाई एच दे रखा है हमारा 6 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7 7 टू 14, 14 6 तो 14 6 84 पाई प्लस 49 टू 98 पाई कॉमन ले लेंगे 84 प्लस 98 84 1 ऊपर कैरी 10 और 18 ये आ गया 182 पाई। तो पाई की वैल्यू पुट कर दिए 182 इक्वल्स टू 22/7 7 2 14 7 6 42 तो 26 मल्टीप्लाई बाई 22 इक्वल्स टू 26 22 6 2 12 ब्रैकेट 2 4 और 1 5 6 2 12 ब्रैकेट 2 4 और 1 5 2 7 5
इक्वल्स टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।